बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री 108 श्री स्वामी स्वरूपानंद जी का जीवन। ऐसे ही भगत गुरुदयाल जी टल वाले थे। उनकी अचल निष्ठा ने सबको चंकित कर दिया। वह बिजली विभाग में कार्य करते थे तथा स्वयं भजन बनाकर श्री चरणों में भेंट किया करते थे। उन्हें एक बार निमोनिया हो गया। सिविल सर्जन ने निराशाजनक उत्तर दिया, किंतु उनके माथे पर एक भी शिकन न थी। इतना होते हुए भी यदि कोई कुशल क्षेम पूछने आता तो मुस्कुराते हुए उत्तर देते कि मैं सकुशल हूँ। डॉक्टर ने पानी तक मना कर दिया था। मंगलवार के दिन उन्होंने थोड़ा सा पानी मांगा। भगत बृजलाल जी ने पानी देने के लिए संकोच किया। भगत गुरदयाल जी ने कहा, मुझे पानी दे दो, परसों तैयारी ही है। सभी हैरान थे कि कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है। पूछने पर उत्तर मिला कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने बुलाया है। उसी कथन के अनुसार डॉक्टर, सिविल सर्जन तथा अन्य लोग भी वहां पर पहुंचे कि वीरवार को भगत गुरदयाल जी ने किधर जाना है। ठीक तीन तीन बजने पर 5 मिनट पर उनके मुंह पर हल्की सी मुस्कान आई। भगत बृजलाल जी ने सतगुरुदेव महाराज जी की श्री मूर्ति को उनके सामने किया। भगत गुरदयाल जी ने ये संकेत दिया कि श्री दर्शन तो मुझे अंदर हो रहे हैं और कहाँ अब तैयारी है। भगत बृजलाल जी ने भगत जी के लड़के को भगत जी के सामने करके कहा कि अब इसका कौन सहारा होगा। भगत जी ने उत्तर दिया, ये 3 मास बाद मेरे पास आ जाएगा। पुण्य स्त्री का पूछा तो उत्तर मिला कि गुरु दरबार खुला है, सेवा करेगी। इतना कहकर भगत गुरुदयाल जी ने आंखें मूंद ली और परलोक सिधार गए। अस्पताल के डॉक्टर, सिविल सर्जन, नर्स तथा अन्य लोग भक्ति के इस अंतिम दृश्य को देखकर श्री सतगुरुदेव महाराज जी के गुणवाद गाने लगे तथा श्री चरणों में श्रद्धालु बन गए। ठीक 3 मास बाद लड़के का भी देहांत हो गया। इसीलिए तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी फरमाते थे कि जो भक्ति के उत्कंठ अभिलाषा रखने वाले हों, उन्हें उपदेश देना अति लाभदायक है। एक पूर्णानिष्ठ तथा प्रेम से भरा हुआ गुरुमुख लाखों के समान है, क्योंकि उसकी ओर आकर्षित होकर लाखों जीवों का सुधार हो जाता है। लकी मरवित में ही अनन्य परम प्रिय शिष्य श्री स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी थे। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के प्रत्येक मौज में जीवन समर्पित कर ये प्रसन्नता तथा श्री कृपा के पात्र बने। ये जन्मजात अवतारी विभूति थे। ऐसे महापुरुष दुर्धाम से ही अमर सत्यता के संदेश को साथ लेकर आते हैं। उन्होंने इन्हें आपके श्री चरणों में अगाध प्रेम का संबंध जोड़ा और सर्व सब समर्पण कर शरणागत हुए। इनके त्याग, वैराग्य एवं सेवा से आप अत्यधिक प्रसन्न थे। उन्हें परिपूर्ण रूहानी शक्ति का सत्पात्र जानकर इन्हें कुछ समय पश्चात साधु वेश प्रदान किया तथा कुछ समय श्री चरणों में रखकर पुण्य फोर्ट संडमेन, बलोचिस्तान तथा सिंध को चिताने के लिए भेजा और ये वचन फरमाए, सिंध में जाकर अपने नाम से उपदेश देना आरंभ करो। कुछ लोग इस विषय में आपत्ति करेंगे, परंतु उनकी ओर ध्यान न देते हुए अपना कार्य करते जाओ। जैसी गुरु की आज्ञा हो उसे गुरुमुख सन्मुख रखकर कार्य करो। इस प्रकार श्री स्वामी तीसरी पातशाही जी गुरु महाराज जी सत्यता की ज्योति जगाने के लिए सिंध पधारे। वहां इन्होंने ऐसा प्रेम बरसाया जिसका अनुमान लगाना कठिन है। आप श्री सतगुरुदेव महाराज जी द्वितीय पातशाही जी के विशेष कृपा पात्र थे और प्रेम भक्ति की साकार मूर्ति थे। आप संप्रदाय के तृप्त सम्राट बनकर प्रकट हुए तथा चार कूट में प्रेम भक्ति का झंडा फहराया। इनका संपूर्ण विवरण इनके जीवन चरित्र की झांकियों में मिलेगा। लकी मरवत में ही आपने एक अनन्य तथा परम प्रिय शिष्य श्री स्वामी बेअंतानंद जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी थे। ये भी गुरु दीक्षा से पहले नित्य कर्म को श्रद्धा पूर्वक किया करते थे। एक बार आप भगत साहेब राम जी के घर विराजमान होकर
पावन वचनामृत से प्रेमियों को किरदारत कर रहे थे। ये शुभ समाचार श्री स्वामी ज्योति पाशाही जी को मिला। इनकी माता जी ने इन्हें आपके आगमन के विषय में शुभ समाचार दिया। ये तो शीघ्र ही श्री दर्शन के लिए चल दिए। संत महापुरुष की संगति इन्हें आरंभ से ही प्रिय थी। श्री सतगुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन करते ही इनके दिल में एक दिव्य ज्योति जगमगाई। उस ज्योति ने दिल दीवाना कर दिया। गुरु दीक्षा लेकर अपने ध्यान का केंद्र गुरु भक्ति को बना लिया। सेवा एवं प्रेम की साक्षात प्रतिमा बन गए। तन मन एवं हित चित से सेवा कर श्री प्रसन्नता को प्राप्त किया। आप निज मुख से फरमाया करते थे, श्री स्वामी ज्योति पाशाही जी महाराज हमारे दिल के टुकड़े हैं। इन्होंने अपने अनन्य प्रेम एवं सेवा से श्री सतगुरुदेव महाराज जी को प्रसन्न कर रूहानी दात को प्राप्त किया तथा इस संप्रदाय के चतुर्थ महाराज धीराज बनकर परमार्थ की ज्योति घट घट में जगाई। इन महान व्यक्तित्व एवं दिव्य ज्योति की जीवन झलकियां का वर्णन इनके जीवन चरित्र में आगे दिया गया है। लकी मरवत की तरह सराय नौरंग जिला बन्नू में भी आपका सत्संग केंद्र था। सराय नौरंग की संगत आप जी के श्री चरणों में विनय कर आपको सराय नौरंग ले जाती। यहाँ सत्संग का प्रभाव कई दिन तक चलता रहता। यहाँ कुछ एक परिवारों ने आपकी चरण शरण ग्रहण करने की, जिनमें महात्मा सतगुरु सेवानंद जी एवं महात्मा रोशनानंद जी ने नाम उल्लेख्य हैं। इसी सराय नौरंग में आपके दो अनंत श्रद्धालु निष्ठावान भगत थे। भगत लक्ष्मी चंद जी बड़े एवं भगत किशन चंद जी आयु में छोटे थे। ये दोनों सहोदर भाई थे। ये भजन भी बनाते थे। इन्होंने श्री सतगुरुदेव महाराज जी की महिमा में काफी भजन बनाए। श्री चरणों में उपस्थित होकर गाया भी करते थे। संसार से आध्यात्मिक वैराग्य और श्री चरणों में असीमित प्रेम था। अंत दोनों गृह त्याग कर श्री दरबार में सेवा करने लगे। कुछ समय पश्चात सन 1925 में आपने इनको साधु वेश दे दिया। साधु वेश में भगत लक्ष्मी चंद जी का शुभ नाम महात्मा दयानंद जी तथा भगत किशन चंद जी का नाम महात्मा श्रद्धानंद जी रखा। दोनों दरबार की हित चित से सेवा किया करते थे। सच्चाई एवं प्रेम का साक्षात नमूना थे। महात्मा श्रद्धानंद जी का अपार प्रेम देखकर श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने उनको परवाना कहकर बुलाते थे। जब भी महात्मा श्रद्धानंद जी श्री दर्शन के लिए आते तो इतने ऊंचे स्वर से जयकारा बोलते कि जयकारा की ध्वनि से हाल को गुंजा देते। एक बार चकोड़ी संत आश्रम में श्री सतगुरुदेव महाराज जी विराजमान थे। काफी महात्मा जन भी वहां उपस्थित थे। श्री सतगुरुदेव जी सबसे पूछ रहे थे कि किसी को किसी वस्तु की जरूरत हो तो तुम्हारा अपना घर है, ले लो। सबने अपनी जरूरत के लिए विनय की और वह पूरी कर दी गई। इतने में महात्मा श्रद्धानंद जी भी आ गए। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने इनसे भी पूछा कि किसी वस्तु की जरूरत हो तो बताओ। महात्मा श्रद्धानंद जी ने विनय की कि आपके श्री चरण कमलों की प्रीति की जरूरत है। भुक्ति मुक्ति मांगू नहीं, भक्ति दान दे मोहे, और कोई याचू नहीं, निज दिन याचू तो है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी प्रसन्न हुए। कुछ समय तक तो उन्होंने चकोड़ी संत आश्रम पर ही जान से सेवा की। पुण्य श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने कई महात्माओं को सत्संग की सेवा बख्शी। उन सब के साथ ही दोनों भाइयों को भी सत्संग प्रचार की सेवा सौंप दी। पहले तो कुछ समय ये घूम फिर कर सत्संग प्रचार करते थे। फिर मौजा गांधोवाल जिला शेखपुरा में एकांत स्थान पर सत्संग आश्रम का निर्माण करवाया। श्री दरबार के कई महात्मा आते जाते हुए इस स्थान पर ठहरते और ये उनकी अच्छी तरह से सेवा करते। लंगर भोजन एवं ठहरने का प्रबंध इतना अच्छा था कि आए हुए साधु महात्मा एवं अतिथि को हर प्रकार से आराम मिलता। श्री दरबार की अंतिम श्वास तक श्रद्धा एवं निष्ठा से सेवा करते रहे। उन्होंने कई भक्तों को श्री चरणों में विनय करके साधु वेश भी दिलवाया। इन प्रेमियों को के अतिरिक्त एक मुख्य भगत साहेब राम जी की भी
कुछ भक्ति प्रेम सेवा और श्रद्धा की झांकी दिखाई जाती है। इसमें अतिशोषित तनिक भी नहीं और ना ही प्रशंसा हेतु कुछ लिखा गया है, परंतु वह भगत रूप में भी किसी प्रकार स्वरूप समर्पण कर भक्ति प्रेम में लीन रहते थे। इसका साक्षात प्रमाण केवल उनके जीवन में झलकता है। भगत साहेब राम जी भी श्री सतगुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही जी के अनन्य प्रेमी थे। वे तन मन धन से सेवा करते थे। उन्होंने अपने जीवन में 3 नियम दृढ़ कर लिए थे। कहते थे कि दृढ़ संकल्प ही कल्प वृक्ष है। जो व्यक्ति दृढ़ संकल्पी होते हैं वे लाखों कठिनाइयों के आने पर भी अपने ध्येय को पाने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। नियम पर दृढ़ रहना भी एक प्रकार का उच्च गुण है। जिस प्रकार आचरण करते समय तो कठिनाई होती है, परंतु नियम बन जाए पर वह पथ पथ सरल हो जाता है। प्रथम नियम तो ये था कि भगत साहेब राम जी नित्य प्रति भजन अभ्यास करते थे। भजन किए बिना भोजन भी ग्रहण न करते थे। दूसरा नियम ये था कि जब श्री सतगुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शनों के लिए जाते तो लौटने के लिए स्वयं कभी भी आज्ञा न मांगते थे। छुट्टी 4 दिन की हो और दिन चाहे 8 ही क्यों न लग जाए। जब श्री सतगुरुदेव महाराज जी अपनी मौत से वापस जाने के लिए आज्ञा फरमाते तब भगत जी घर लौटते। इस नियम की दृढ़ता का उस विभाग के कर्मचारियों पर इतना प्रभाव पड़ा कि वे कभी भी ये न पूछते कि आप इतने दिन कहाँ रहे। तीसरा नियम ये था कि जो मानसिक वेतन लेते वह लंगर की सेवा में लगा देते। सेवा प्रेम तथा श्रद्धा की अतुलनीय प्रतिमा भगत साहेब राम जी तन मन से सेवा कर रहे थे। अर्थात सत्संग आश्रम में झाड़ू लगाना, लंगर का कार्य अपने हाथों से करना, पानी भरना आदि सब काम स्वयं हार्दिक श्रद्धा से करते थे। मन से अर्थात पूर्ण श्रद्धा पूर्वक श्री सतगुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में अति अनुराग रखते थे और निजी सेवा भी किया करते थे। गुरु दरबार की सेवा तथा आज्ञा पालन ही उनके जीवन का ध्येय था। हर समय श्री चरणों में सुरती को की तार जोड़कर उनकी याद में खोए रहते थे। परम संत श्री कबीर साहब जी के सेवक के कर्तव्य पर प्रकाश डालते हुए उपदेश दिया है। सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए, कहे कबीर सेवा बिना सेवक कबू न होए। सेवक सेवा में रहे, अनंत कहूँ नहीं जाए, दुख सुख सिर ऊपर रहे, कहे कबीर समुझाए। भगत साहेब राम जी सेवा के स्वच्छ दर्पण थे। सेवा के साथ प्रेम भी इनमें इतना था कि कभी कभी तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी इनके प्रेम में विवश हो घंटों तक वचन फरमाते रहते थे। एक बार श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी विश्राम कर रहे थे और भगत जी पंखा लेकर सेवा कर रहे थे। रात्रि के 12 बजे श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने करवट बदली और फरमाया, पानी ले आओ, प्यास लगी है। भगत जी एकदम पानी लेने के लिए चले गए। जो ही पानी लेकर लौटे श्री सतगुरुदेव महाराज जी पुनः विश्राम में हो गए। बाएं हाथ में पानी का गिलास पकड़े दाएं हाथ से पंखा करना आरंभ कर दिया। प्रातः 4 बजे श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, पानी लाए हो? हमने पहले कहा था। शीघ्र ही गिलास बढ़ाकर विनय की, श्री गुरु महाराज जी ले आया हूँ। भगत जी रात पर खड़े रहे किंतु थकने का नाम भी न लिया और ना ही आराम के लिए ख्याल ही पैदा किया। उनकी पलकों ने भी मानो बंद न होने की शपथ ली थी। वह इसमें भी इतने प्रसन्न मानो उन्हें जीवन का अकूट खजाना मिल गया था, जिसे वो रात्रि भर दामन में भरते रहे। वह सारी रात एकटक श्री मुखारविंद को निहारते रहे, श्री दर्शन की अनूठी मस्ती को प्याले पीते रहे। लाखों वाचक ज्ञानी एवं वक्ता कथन मात्र से ही आत्मिक आनंद का भाषण देते रहते हैं, परंतु वे इस आंतरिक आनंद से सर्वदा वंचित होते हैं। भगत जी ने उस दिव्यतम समाधि अवस्था को वास्तविक रूप से प्राप्त कर लिया था। भक्ति स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं। एक बार स्थान लक्की मरवत में श्री सतगुरुदेव महाराज जी बरामदे में विराजमान थे। प्रीतम को देखते ही प्रेमी यदि मतवाला हो जाता है तो प्रीतम भी ऐसे प्रेमियों को
प्रेम बंधन में बन जाते हैं, जिससे छूटना उनके लिए कठिन हो जाता है। रात्रि के 9-10 बजे का समय था। भगत साहेब राम जी को सन्मुख देखकर श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने प्रवचन वृष्टि आरंभ कर दी। उसी स्थान पर नीचे चींटियों के बिल थे। प्रेम मगन श्री सतगुरुदेव महाराज जी को इस बात का ध्यान ही न रहा और ना ही प्रेम प्यासे चात्रिक भगत साहेब राम जी को इसका कुछ पता चला। रात्रि के 2 बज गए। सभी सेवक किसी प्रतीक्षा में थे कि कब श्री प्रवचन समाप्त हो और श्री सतगुरुदेव महाराज जी भोग लगाएं तथा विश्राम करें। किंतु यहाँ तो सेवक प्रेमी में तथा स्वामी सेवक की प्रेम तृष्णा मिटाने के लिए संलग्न थे। उन्हें और किसी की चिंता नहीं थी। सुबह के 5 बज गए। सत्संग अभी भी जारी था। भगत जी की दशा उस समय बिल्कुल ऐसी थी जैसे पपीहे को स्वाति बूंद और भ्रमर को कमल की प्राप्ति हुई हो। उनका प्रेम श्री कबीर साहब जी ने अपने कथन अनुसार इस प्रकार कहा था। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीने कोई, 8 पहर भी ना रहे, प्रेम कहावे सोए। प्रेम तो ऐसा कीजिए जैसे चंद चकोर, खींच टूटी भुई माँ गिरे, चिंदवे माही और। कितना निराला आदर्श दिखाया प्रेम का। केवल श्री सतगुरुदेव महाराज जी ही उनके सर्व सब थे। प्रेम भी भोर हुए। उन्हें चींटियों को काटने का पता न चला। केवल प्रेम का नाम लेना ही सरल है, परंतु इस पथ पर चलना कठिन है। यदि सेवक स्वामी की प्रत्येक मौज में सर्व सब समर्पण करने को तत्पर हो तो स्वामी भी सेवकों के प्रत्येक कार्य को भार अपने ऊपर ले लेते हैं। इन सब का स्पष्ट प्रमाण भगत साहेब राम जी की घटनाओं से मिलता है। वह इस प्रकार है। भगत साहेब राम जी लक्की मरवत जिला बन्नू में रहते थे। एक बार 6-7 दिन की छुट्टियां लेकर टेरी में श्री दर्शन के लिए गए। उन 6-7 दिनों के बाद उनका अदालत में कोई आवश्यक काम था। जब भी श्री दर्शन करने गए तो वहां से सतगुरुदेव महाराज जी ने उन्हें वापस जाने के लिए आज्ञा ना दी और ना ही वह स्वयं आज्ञा मांगते थे। 10 से 12 दिनों के बाद श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने घर जाने की आज्ञा दी। पहले तो उन्हें अदालत का काम याद ही न रहा, पर जब घर पहुंचे तो स्मरण हो आने पर सीधा न्यायालय में जा पहुंचे। वहां जाकर कर्मचारियों तथा न्यायाधीश से समय पर ना पहुंचने के लिए क्षमा मांगने लगे। न्यायाधीश एवं सब कर्मचारी हैरान थे कि साहेब राम जी क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा, साहेब राम जी, आप स्वयं तो उस दिन आकर तथा कार्य करवा कर अपने हस्ताक्षर कर गए हैं। जब अब आप कैसे कह रहे हैं कि आने के लिए मुझे क्षमा ना आने के लिए मुझे क्षमा करें। फाइल निकाल कर हस्ताक्षर दिखाई दिए। ये देखकर भगत जी ने मन ही मन अपने सतगुरुदेव महाराज जी को प्रणाम किया और वहां से चल दिए। घर आकर ये वृत्तांत सुनाकर रो दिए कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी इस तुच्छ सेवक के कार्य के लिए स्वयं कष्ट उठाया है। महात्मा योग आत्मानंद जी भी वहां उपस्थित थे। उनके सामने की ही ये घटना घटित हुई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।